तो हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 4 दिन में धुरंधर का रिलीज है, पर हमारे रणवीर सिंह भाई क्या हुआ, वो गोवा गए। गोवा में चल रहा था फिल्म फेस्टिवल, गोवा फिल्म फेस्टिवल चल रहा था वहाँ पे। धुरंधर प्रमोट करने के लिए गए और उन्होंने कुछ हरकतें कर दी वहाँ पे स्टेज पे जाके। किसी को पता है इसके बारे में क्या हरकतें की उन्होंने? फ्लैश कर दिया गया। नहीं नहीं क्या नहीं क्या नहीं, कर नहीं। दिया बताओ। हम देखते हैं ना वो क्या किया आपने। मैंने क्लिप लाया हूँ, शेयर ओके कर रहा हूँ, ट्राई बढ़िया। करो देखो। ओके ओके, ये जरा देखना, क्लिप देखना ये। Kapoor himself. Hello, sir. Hello, my dear man. It's good to see you. Jaju Saab, Rishabh, everybody, a huge thundering round of applause for Rishabh's performance in Kantara 2. Absolutely. Big fan, sir. I saw that in the theaters, Rishabh. It was an outstanding performance, especially when the female ghost gets inside your body. That performance, that one shot. Did you see Kantara, sir? You saw it? What shot that he gave? That one. ये शक्ल देखना, ये वाला शक्ल ये देखना, ये इन सब का शक्ल देखना। तो मतलब उसके बाद बहुत ऑकवर्ड चला इंटरव्यू का पूरा स्टेज ये परफॉर्मेंस। जानबूझ के करता है क्या अपने आप को फंसाने वाला काम? ये देखो जब ये एंट्री लिया था, सबसे मिला ये। अब देखो ऋषभ शेट्टी से मिला। तो ये भाई करके आ गए वहां पे। ये लिटरली इस पे इशू हुआ, ये प्रॉब्लम है। मतलब मजाक उड़ा रहा है वो प्रॉब्लम तो बिना है। जाने। मैं एक पूरा कंप्लीट कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट अच्छा इसका। करो। हाँ, तो बेसिकली ये उस फिल्म फेस्टिवल में गया वहाँ पे प्रमोट करने के लिए। इसने सबको लाइक ग्रीट किया, और जब ऋषभ शेट्टी के पास गया है तो वैसा वाला एक्टिंग किया। तो बेसिकली जब जो आपने क्लिप देखा, वो क्लिप के बाद और थोड़े धुरंधर की बात हुई। एंड में इसने ये बोला कि कांतारा 3 जब भी बनाओगे मैं आ सकता हूँ क्या, देखो मेरा परफॉर्मेंस। वापस उसने करके दिखाया, ये देखो मेरा परफॉर्मेंस, मैं कांतारा 3 के लिए बेस्ट हूँ। तो लोगों ने लिखा कमेंट में कि ये कह रहा है कि इसने कांतारा 2 देखी है तो इसको टाइटल नहीं पढ़ना आया क्या, लोग कह रहे हैं वो। मतलब कांतारा 2 है ही नहीं, अबे मतलब क्या कांतारा है? तो प्रीक्वल है। नहीं अबे देखो, ये लोगों का आउट ये ऑफ इतना जायज है। बुरा चीज उसको ये कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए था। वो और भी बहुत बुरा किया। बेसिकली लोग ये कह रहे हैं कि इसने देखा नहीं, अगर देखा होता तो वो लाइन भी ठीक से बोलता है। मतलब फीमेल घोस्ट का अंदर आना, इसको मतलब कॉन्टेक्स्ट नहीं पता क्या, उस मूवी देखा कि नहीं की देखा इसने। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ मैं? रहा हूँ। आप बताओ। अब देखो, जो स्टार्टिंग वाला ग्रीटिंग वाला पार्ट है वो आप एज अ मजाक कह सकते हो, ले सकते हो उतना पार्ट। फिर स्टेज पे जाके आपने दोबारा बोला, एंड में दोबारा बोला। अब आप मजाक नहीं कर रहे हो, ये डेलिबरेटली है। दूसरी बात कि आप कोई आम इंसान नहीं हो, हमारी तरह नहीं हो, ठीक है? आपका फॉलोइंग है, आप रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। आपको इतनी बेवकूफ़ानी हरकत नहीं करनी चाहिए। जब आपको मालूम है कि आपके सही बातों का भी गलत कॉन्टेक्स्ट निकल सकता है, तब तो आपने एक सही में गलत किया है। इस पे तो होना चाहिए भाई। मतलब अगर इस पर्टिकुलर इस बात पे बुरा माना जा रहा है तो हाँ, ये गलत नहीं है। जो बाद में उन्होंने स्टेज पे किया, अगर वो सिर्फ वहां पे करके छोड़ देता जो उसने ग्रीटिंग के टाइम किया, ठीक है, उस पे अगर होता तो ये थोड़ा लोग बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। बट स्टेज पे आके एक बार करना फिर दोबारा करना, ये तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो सर। वो भी रिलीज के इतने पहले एग्जैक्टली। और तुम्हारी खुद की या कंट्रोवर्सी चल रही है, तुम्हारी मूवी की अलग से कंट्रोवर्सी रिसेंट चल रही है। पॉडकास्ट में या किसी में अमन भाई ने एक स्कूपकास्ट में कहा था, याद है कि इन लोगों की वो पब्लिक पीआर ट्रेनिंग ना सही नहीं है। आई थिंक कि क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, और किसके सामने बोलना है, और किस टाइम पे बोलना है। बेसिकली रिलीज के इतने समय से इतने नजदीक तो ये सब नहीं बोलना चाहिए, कम से कम इंडिया में। जब ये जो आपको मतलब ऐसे ही ये जो आप पीआर ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, अभी रिसेंटली वो Amazon पे जो शो आया था ट्विंकल खन्ना और काजोल का,
वो भी पूरा पीआर मेसी था प्रॉपर्ली, वो लाइक कुछ भी बोले जा रहे हैं वो लोग वहाँ पे। और नहीं, इसका मेन जो कमेंट लोगों को लाइक खटका ना, वो ये था कि वो कह रहा है कि व्हेन द फीमेल एंटिटी कम्स इनसाइड, मतलब बहुत ही गलत बोल रहा है वो। फीमेल घोस्ट बोला उसने, अगर आपने ध्यान दिया घोस्ट होगा बोला, तो। हाँ। आई मीन तूने नहीं देखी क्या मूवी? बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, मतलब उसका। अगर किसी को नहीं पता कि क्यों गलत बोल रहा है वो, आयुष भाई जरा एक्सप्लेन करना कि उसने क्या बोला और क्या है एक्चुअली। तो बेसिकली आई थिंक लोगों को प्रॉब्लम इस पे इसलिए हो रहा है बिकॉज वो जो फीमेल घोस्ट बोला, वो फीमेल घोस्ट नहीं है, बल्कि वो जो उनका पंजुलिया सेकंड जो गॉड है उनकी सिस्टर थी, विच मेक्स हर ऑल्सो अ डिवाइन डीटी। तो शी इज नॉट अ गॉड, मतलब शी इज नॉट अ घोस्ट, शी इज अ काइंड ऑफ अ गॉड। तो घोस्ट बोलने पे लोगों को बुरा लग सकता है, इज व्हाट आई बिलीव। इन जनरल सोचे समझे इसने स्टेज पे आके ये सब मतलब मजाक मजाक। सिर्फ घोस्ट नहीं बोला ना, उसने मॉक किया, उस चीज को मॉक किया उसने, वो भी गुड वे में नहीं किया, उसने मजाक उड़ाया काइंड ऑफ। पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। ये हुआ कब है? आज ही हुआ है? कल रात हुआ आई आई थिंक थिंक। कल रात हुआ है, हाँ, क्योंकि आज कल रात आज हुआ। न्यूज़पेपर में देखे थे ये चीज नहीं देखे थे हम, ये देखे थे कि ऋषभ शेट्टी को वहाँ कोई अवार्ड मिला या फिर सम्मानित किया गया है। मैं एक सवाल पूछूं? जी। बोलो, पूछिए। ऋषभ शेट्टी को कोई प्रॉब्लम है? अरे वो बात नहीं ना है जोयल, यहाँ वहां पे नहीं बोल सकते कुंबाले ना, को कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम है? वहाँ पे बढ़ जाती है। वो वहाँ बोलेगा भी नहीं कि अगर उसको प्रॉब्लम होगा। बट तुम खुद हाँ, सोचो, कुंबाले को ये कोई एक तरह प्रॉब्लम है? से ये बात हो गई, ये एक तरह से ये बात हो गई कि मान लो कि किसी ने हनुमान जी का एक्टिंग किया है मूवी में, कोई आके वो मॉक कर रहा है कि आपने तो इस तरह से एक्टिंग किया, दारा सिंह जैसे एक्ट करते थे रामायण में, ठीक है, वो बंदर का गेटअप लेके, अब कोई आके स्टेज पे मॉक करे उस तरह से, उसको थोड़ा फनी वे में दिखाए, वो सही ये नहीं होगा आई मॉक थिंक। नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट, ये मॉक नहीं हुआ। ऋषभ शेट्टी ने एक मॉक होता, सटल, ऋषभ शेट्टी ने संभालने की कोशिश करी वहां पे। एक बार स्क्रीन शेयर करना आयुष भाई, मैंने दिखाया वापस, ये वाला जरा नोट करना। हाँ वो ऐसा ऐसा करता है। मना कर रहा है देखो। हाँ। अरे वो सीरियसली वो गॉड एक तरह से वो मॉक कर रहा है भाई। वो यार देखो, अगर मॉक रणवीर करेगा सिंह अलग कोई ही है। चीज किसी को, आई किसी अंडरस्टैंड चीज कि को रणवीर अगर सिंह का ये क्या है, पता स्क्रीन पे आने से पहले एक बार एग्जैक्टली हो करण सकता जौहर के है। रूम में भी गया कोई हो, मतलब घर भी गया सुनो, हो। कोई अगर ये मॉक कर रहा है तो फिर लास्ट में ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि मेरे को थर्ड पार्ट में ले लो। मैं तो अच्छा कर कुछ सकता हूँ, ये देखो फिर मेरे से ख्याल करके से इसको दिखाता पता हूँ, नहीं, यही मेरे ख्याल तो से मॉक इसको है, पता नहीं शायद। यही तो पर मॉक ये है। है ही इतना चालू आदमी यार, उधर वो नहीं अरे वो अंबानी के हम वेडिंग समझ में रहे हैं उसका फीफा वाले, नेचर ये है, फीफा वाले आई टकले को अंडरस्टैंड इसका नेचर कर यही लिया है, था उसने। आई अंडरस्टैंड इसका नेचर यही है, लेकिन उस चीज पे आप कुछ भी नहीं ना कर दोगे। और वो भी आपके मूवी के रिलीज से इतने करीब में। ये सेम प्रॉब्लम आमिर खान के साथ हुआ था। क्या डाउनफॉल चल रहा है इनका। हाँ, आमिर खान के साथ भी हुआ था। आमिर खान रिलीज से पहले कहीं जाके बोल दिया था कि आई डोंट फील सेफ इन माय कंट्री, ऐसा कुछ बोल दिया था पर वो सुनो, अगर हाँ। इसका नेचर ही ऐसा है, लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे। अगर ही इज लाइक दैट, तो उसको ये चीज प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगी खुद को दिमाग में। वो तो ओके, देखो, हम सबको यस लग मैन, रही है प्रॉब्लमेटिक, यस दिन मैन। बड़ा हो गया उसको है, नहीं लगेगी। तो उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है। फिर वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग दिस। यार देखो, मुझे लगता है कि यार इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस है, तो थोड़े मतलब सोच समझ के अगर बोला होता उसने, थोड़ा बहुत बेटर होता। नहीं, पता है क्या मुझे क्या लगता है, ये ना, ये है ही थोड़ा, जैसे एनर्जेटिक लोग होते हैं ना, तो दिमाग से कम थोड़ा यूज करते हैं, जबकि जो जो लोग जिम जल्दी शुरू कर देते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं, मुझे लगता है। क्योंकि देखो उसको 2-3 बार बोला गया, वो उसके बाद भी अगर नहीं कर रहा है तो उसके पास वो कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस है ही नहीं उस बात को कंप्लीट करने के लिए कि लोग बुरा मान रहे हैं। और क्योंकि 1-2 बार ना उस पे भी कपिल शर्मा शो भी कर चुका है, देखना अगर किसी ने देखा है वो वाला एपिसोड, तो अपनी वाइफ के साथ आता है, दीपिका के साथ। और जो ये एक्टिंग करके दिखा रहा है, आई मीन वो एक्टिंग का पूरा एक प्रॉपर रिचुअल है ना वो सब, मतलब उसका एक हाँ, अलग से इज्जत है, उसका एक अलग से इज्जत है। ये मतलब ऐसे ही कुछ भी एक तो करके ये भी नहीं पता है कि ये लोग इनफैक्ट जो वो करते हैं, जो वो डांस करते हैं, जो वो करते परफॉर्म करते हैं, उनको गॉड का दर्जा दिया जाता है वहां पे, समझो। अगर वो फिर वो किए उस साल, तो उस साल भर के लिए वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं वो इंसान, वो लोग। और यहाँ वो, चलो प्रागे कुछ बोलना चाहेगा आई थिंक। ऋषभ शेट्टी ने ऐसा पहले ही बोल रखा है, कुछ लोग एक्टिंग कर रहे थे, कुछ लोग ये मिमिक कर रहे थे, जैसे उस तरीके से आता है। और
किसी का भी डिमीन करने का नहीं था मतलब, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला था कि ये सब इनेक्ट मत करो, ये सब चीजें थोड़ी इनसेंसिटिव लगती है। मतलब ये रिचुअल है वहाँ का, मूवी में दिखाया है, ठीक है। और इस चीज पे कंट्रोवर्सी खुद हुई थी ना कि वो अच्छा नहीं, वो तो किसी और चीज को हुई थी। और वो जो जोएल वाला पॉइंट था कि ये इन लोगों को दिक्कत नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है। अब ये चीज इनकी आईपी थोड़ी ना, ये चीज तो मतलब एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है ये चीज, तो वो एक एग्जैक्टली तरीके से उसको एक तरीके से दिखाना। रणवीर सिंह का भी भले इंटेंट ना जोएल हो, वाला पॉइंट वो तब उसका वैलिड नेचर ही होता जब ये कोई हाँ फिक्शनल चीज होती और ऋषभ शेट्टी इसको बनाता और तब उसे प्रॉब्लम नहीं होता तो हम लोग मानते, समझ रहे हो। अरे बट पर लेकिन ये तो लोगों ने परफॉर्मेंस कल ही के इस लिए पे बोला बात की है। अगर रियल देखो हम चीज लोग कल ही होती है बात तो परफॉर्मेंस के की लिए कि इसलिए बोला लोग ना, कि इंडिया में इतना लोग ओपनली इसलिए क्यों नहीं बना, ऐसे ही मजाक उड़ेगा तो कैसे बनाएंगे, सोचो ना। वही बात है। अब फिर आप तो चीज मानेंगे वही नहीं। करनी चाहिए जब थी। आप रियल चीजों टारगेटिंग का ऐसे कर मजाक रहे उड़ा हो रहे हैं तो तो कैसे फिर बनेगा? आई डोंट सी दिस एज अ मजाक टू बी ऑनेस्ट। आप देखो, अगर देखो ऐसा होगा तो मूवी को क्यों ही बनाएगा? मुझे तो तो क्योंकि अप्रिशिएटिव लगा यार उसका टोन। देखो, आई अरे पता नहीं appreciative, तुम्हें कैसे अप्रिसिएटिव लगा यार, ये तो कहीं से नहीं है यार। इतना सा देखो अप्रिसिएशन है और उसी देखो उसी अगर लाइन में इतना डिसरिस्पेक्ट देखो है। अगर उसका मोटिव अप्रिसिएशन था तो मतलब उसका तरीका थोड़ा अलग था। आई मीन वो एक हम्म। सेलिब्रिटी है यार, मतलब लोग देखते हैं एंड वो कैमरा से घिरा हुआ था लास्ट टाइम, आप तो बहुत थोड़ा वो रिस्पॉन्सिबल हो यार, आपको कहाँ एग्जैक्टली क्या बोलना है आपको समझ के बोलना चाहिए, किस अच्छा तरीके चलो से और बोलना बताओ, है। अगर वो वो अगर वो स्मार्ट इतना बड़ा एक्टर है, इतने इतने लोगों, इतने साल का है, इतनी उम्र है उसकी, तो वो स्मार्ट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली स्मार्ट है। अगर इतने सारे लोग बीच में रह रहा है, स्मार्ट है, मूवी कर रहा है, डायलॉग्स रट रहा है, एक्टिंग इतनी अच्छी करता है, तो उसके पास थोड़ा बहुत दिमाग तो होगा। वो उसने अगर ये तो चूतिया है, उसको जानबूझ के उसको पता नहीं कर रहा है वो, या जानबूझ के कर रहा है, हम लोग को बना रहा है। पर हाँ यार, वैसे अगर मानस को चामुंडी वगैरह नहीं पता हो रणवीर सिंह को कि कौन, बट फिर भी अगर इतने बड़े स्टेज पे होके वो गलत चीज तो नहीं बोले, अगर इन्फॉर्म्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है तो ही बोले। उसको तब तो थोड़ा और सा अच्छी पता बात, होना तब चाहिए तो और कि बुरी हाँ बात है, कि अगर आप जानते नहीं है तब तो बोलो ये मत। वही चीज को बोलना ही नहीं चाहिए। मैं रणवीर सिंह के खिलाफ ही हूँ, मुझे हाँ उसने हाँ जो हाँ, करा वो नहीं करना चाहिए था। सब खिलाफ ही है, बस ये जेंजी वाला लड़का। वो जो आंटी पीछे थी, वो सबका रिएक्शन है मुझे लग रहा है। कल कौन करे। हाँ पता नहीं भाई। गलत है। अब यहाँ तो फिल्म गलत, फेस्टिवल है, यहाँ तो कहाँ कहाँ से लोग आए होंगे। आई मीन देखो, क्रिंज था थोड़ा, बहुत बड़ा स्टेज। बट बीइंग क्रिंज इज नॉट अ क्राइम। आओ नो, क्रिंज तो है ही वो, पर रणवीर क्रींज सिंह तो वो क्रिंज। हमेशा है जोएल। वो हाँ, क्रींज तरीके से भी यहाँ पे अच्छे से संभाल सकता था, यहाँ पे कुछ और तरीके से बोला जा सकता था इस चीज को। मैच्योर 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 हम उससे बिहेवियर नहीं एक्सपेक्ट करते रणवीर सिंह से, बट इतना चाइल्डिश बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए, तो जोएल ज्यादा मार्टिन हो ने गया। अगर क्रिंज एग्जैक्टली डिपेक्ट भी करा होता उसने अगर, तो भी ये नहीं करना हाँ चाहिए था उसको उधर स्टेज पे। वो किस सेटिंग में है वो भी देखना चाहिए ना। आपका आपका वॉइस नहीं आ रहा, बाय द वे। ये वॉइस भी ये नहीं देखो आ पीछे आंटी जी को देखो। नहीं, जो मिनिस्टर पीछे बगल में बैठा सारे है लोगों को देखो, हाँ जो सारे मिनिस्टर एक्टर्स। को जो बगल में मिनिस्टर बैठे हैं उनको देखो। शक्ल छुपा रहा है वो तो साफ। अरे उसको आना देखो ना, नहीं ये है जो कैमरा। बगल में एक्टर दिखे, इनको देखो। इस साइड सबसे लास्ट में एक्ट्रेस, ये देखो, वो भी सब क्या ऑकवर्ड है हुआ यार। है। वे- रहने दो। ऐसे ही नॉर्थ वाले लोगों को कहा जाता है कि बदनाम है बॉलीवुड, फिर आप ये सब करोगे। और तो भाई मतलब कहीं पता है वाईआरएफ वाले सही करते हैं कि वो अपने एक्टर को प्रमोशन में भेजते ही नहीं है। वो भेजते ही नहीं है। सैयारा वाले कपल को भेजे ही नहीं उन्होंने। सयारा लोग को देख लोगे तो अच्छा नहीं भेजा। हाँ ये भाई मैं प्रमोशन के चक्कर में अपना ही मतलब, ये पता है अगर ये घर पे चुपचाप बैठता तो धुरंधर वैसे ही कमा लेती बढ़िया से। ट्रेलर अच्छा था, टीजर भी अच्छा था उसका, गाने भी अच्छे आ रहे हैं, क्या जरूरत और थी इसको एक्टिंग भाई। भी अच्छी होगी, नो डाउट एक्टिंग भी खराब नहीं होगी, मूवी भी आई आतिथ्य थिंक जहाज अच्छी ही मिलेगा होगी। इसमें। बट इन लोग का बट पीआर ट्रेनिंग है ही नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। एकदम पीआर ट्रेनिंग नहीं है इन इंडिया में लोग का मेरे यार, ख्याल से क्या बोले। इंडिया में मेरे ख्याल से कल्चर है नहीं उस चीज का, मुझे लग रहा है। आई थिंक इन सब तो भाई यस मैन से घिरे होंगे ना, पीआर ट्रेनिंग भी क्या। हाँ हाँ, हाँ इनका नहीं ये बात होगा। सही बात। पीआर ट्रेन अगर देखना है ना, उसका देखो, केविन हार्ट का, कैसे लपेटता है सामने वाले को कुछ। ये लोग नहीं है इनके पास कुछ। भाई लाइक सेंटिमेंटल टॉपिक्स पे क्या कर रहे हो यार तुम।
तुम किसी मूवी का मजाक उड़ा सकते थे, अप्रिशिएट कर सकते थे, वही मूवी क्यों मिला तुम्हें? क्योंकि देखो मूवी ऑलरेडी इनकी कंट्रोवर्शियल है, ये अभी क्या पता मूवी में और भी कुछ हो, हम लोग तो इसका हमने देखा ही नहीं, इसका है क्या मूवी में अभी तक रोज ढंग से। वापस से वो कंट्रोवर्शियल चली हुई एज गैप की, 20 साल का जो गैप है। नहीं, चलो उस पे नहीं आते, धुरंधर ये रिलीज कुछ के नहीं बाद किया तो है, बात इसने बस करेंगे। फ्यूल दे दिया है बहुत अच्छा सा, और ये तो जानबूझ के दिया वाला फ्यूल है। ये तो बड़ी लकड़ी लेने वाली बात है भाई, ये तो। हाँ, बड़ी लकड़ी। चलो यार, हाँ आई थिंक एंड करते हैं इसको। चलो कमेंट्स में यहाँ आप पे एंड लोग करते हैं बताओ, हम लोग। हाँ, कमेंट्स में लोग बताओ यार आपका क्या राय है इस पे। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स रणवीर सिंह के फैन भी है, आप भी बताओ यार, मतलब क्या है इसका मतलब। स्टॉर्म फायर भाई आपके लिए बोला जा रहा है। चलो इसको यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।